आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ संगीत शर्मा। और आज मैं आपके साथ एक मजेदार कंपैरिजन करने आया हूं। मेरे मन में आया कि चलो देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि जो टीचर्स इंडिया में पढ़ाते हैं, यूके में पढ़ाते हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ता है। हालांकि मेरे कुछ स्टूडेंट दुबई में, कनाडा में भी हैं, और मैं एक दिन पूरा कंपैरिजन आपको करूंगा पांचों कंट्री का। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ स्टूडेंट है जो टीचिंग करते हैं जाके, तो उनका सबका कंपैरिजन आपको बताऊंगा। लेकिन आज टीचर डे पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत के टीचर की स्थिति क्या है, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, बाकी कंट्री के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के जो टीचर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी 1,50,000 पर ईयर, तकरीबन 12,000 मान के चलते हैं, 12,000 के आसपास एवरेज सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है ये, शुरुआत में अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग सैलरी ली है, तो अगर आप किसी शहर में जाएंगे, किसी बड़ी सिटी में जाएंगे, तो आपको ज्यादा मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जो टीचर किसी रूरल एरिया में, गांव में काम करता है, उसे 3-4 हजार रुपये में आज भी काम करवाया जाता है। अगर बात करें उसकी एवरेज सैलरी जो बनती है उसके बाद, वो 2.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से बनते हैं, तकरीबन 20,000 रुपये आप मान के चलिए, जो उसके एक साल के, एक एक महीने के बनते हैं। ये इसकी एवरेज सैलरी रहती है। अब ये एवरेज सैलरी हमने कहाँ की ली है? जो प्राइवेट सेक्टर में है। और प्राइवेट सेक्टर में हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेन हमारी जो टीचर्स की दिक्कत है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही है। सरकारी अगर हम बात करें तो सरकारी तो मेरे ख्याल से भारत से अच्छा कोई देश होगा नहीं, जहाँ पर सरकारी टीचर को जितनी सैलरी मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है, जितना कंफर्ट मिलता है। हालांकि काम वहां भी है, उनके टीचर की भी अपनी परेशानियां रहती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो दिक्कतें हैं वो ये है अपने सामने। दूसरा, वर्किंग कंडीशन क्या है ये ध्यान से समझिए। लंबे टाइम तक काम कराते हैं, क्लास का साइज बड़ा है, यानी बच्चे बहुत बैठे रहते हैं आपकी क्लास में। किसी भी, अगर आप ऐसे प्राइवेट स्कूल में चले जाए जहां पर बच्चे ज्यादा है, तो वहां पर ये ऐसे नहीं बैठाते। जो बड़े स्कूल है बहुत हाई फाई है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ज्यादा संख्या में है, जिनकी संख्या ज्यादा है भारत के अंदर प्राइवेट स्कूल की, वहां पर टीचर्स के लिए मैंने देखा है। मैंने बहुत कम टाइम स्कूल में काम किया है, 6 महीने के आसपास मैंने काम किया है स्कूल के अंदर बस, जिसमें सरकारी स्कूल था वो जिसके अंदर मैंने काम किया था, क्योंकि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर था। प्राइवेट स्कूल के अंदर मेरा जो अनुभव है वो कुछ दिन का है, लेकिन मेरा जाना बहुत होता है वहां पे, क्योंकि मैं बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ाता था। तो इस वजह से मेरे टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम बच्चों के साथ जब हम जाते हैं वहां पे, टीचर एजुकेटर, तो प्राइवेट सेक्टर का जो पूरा देखने को मिलता था क्या सिनेरियो चलता है। तो वहां पे टीचर्स को ना ब्रेक नहीं मिलते। इवन मैं ऐसे भी स्कूल को जानता हूँ कि वहां पे टीचर्स को लंच का ब्रेक भी नहीं दिया जाता। लंच के लिए भी टीचर को समय निकालना पड़ता है। क्लास का साइज बहुत बड़ा है और रिसोर्सेज बहुत कम है टीचर के पास, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते उसके पास। उसे जो रिसोर्सेज है उन्हीं में से काम चलाना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा उसके पास स्मार्ट क्लासेस नहीं होती। बड़े स्कूल अगेन छोड़ दीजिए, ज्यादा संख्या में जो स्कूल है उनकी बात करेंगे, उन पे रिसोर्सेज नहीं रहते टीचर्स के पास। उसे काम चलाऊ कंडीशन के अंदर ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी पड़ती है। टीचर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन देखें तो ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से भी बोल सकता हूँ कि नहीं है। टीचर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। दो बड़े रीजन है उसके पीछे। एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको बोल दिया जाता है कि आपको कल से आने की जरूरत नहीं है, बिना कारण बताए आपको कई बार निकाल दिया जाता है, जिसमें टीचर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। आपकी लाइबिलिटीज पड़ी है, आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, आपने इस नौकरी के भरोसे पर कोई ईएमआई शुरू कर रखी है, आपने कुछ किराए पे ले रखा है, कोई आपके बारे में नहीं सोचता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा, सैलरी स्ट्रक्चर हमने यहाँ देख ही लिया, सैलरी बहुत कम है, इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन भी कम है। इसीलिए बहुत सारे जो टीचर है ना, वो अपने प्रोफेशन को या तो बहुत स्ट्रेस के साथ कंटिन्यू करते हैं, या उसे छोड़ देते हैं, किसी दूसरे प्रोफेशन में वो स्विच कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ये इंडिया की कंडीशन है। अब यूके की कंडीशन क्या है जी? यहाँ पर 8 लाख रुपए सैलरी मिलती है पर ईयर, स्टार्टिंग सैलरी है ये। खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे उनके, उसी हिसाब से उनके पास सारी फैसिलिटीज भी होंगी। लेकिन 8 लाख रुपए एक साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक अमाउंट है, खराब अमाउंट नहीं है। यानी आप मान के चलिए कि आप 8 लाख रुपए से अगर स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो वर्किंग कंडीशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो आने के चांसेस रहते हैं, जो कि 10 लाख रुपए पर ईयर तक आपकी चली जाती है सैलरी। एवरेज सैलरी है ये, कम और ज्यादा इसके अंदर हो सकती है, ये एवरेज सैलरी निकाली गई है कंट्री के अंदर। इसके अलावा जो जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्किंग कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर जो क्लास का साइज है, कंपैरेटिव अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो वो कम है, और रिसोर्सेज इंडिया से ज्यादा अवेलेबल है।
हालांकि इंडिया एनईपी 2020 के बाद इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएगा कि वो ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज अवेलेबल कराए और टीचर्स की जो वर्किंग कंडीशन है उसमें सुधार हो। लेकिन अभी भी ये हमारे सामने रियलिटी तो है। सेटिस्फेक्शन की बात करें, इंडिया के कंपैरिजन में जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो हायर है, मतलब ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन है। यहाँ के जो टीचर है वो ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं, इसलिए इनका अपने प्रोफेशन को चेंज करने के जो चांसेस हैं वो भी कम बनते हैं। अब यूके यूएस की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। 12 लाख रुपए तो स्टार्टिंग सैलरी है पर एनम, तकरीबन 1 लाख लाख रुपए पर मंथ आपके हो गए। इसके अलावा 18 लाख रुपए तक आपकी सैलरी चली जाती है। 12 लाख से स्टार्टिंग हुई है, 18 लाख तक आपकी जो सैलरी है वो चली जाती है। यहाँ पे वर्किंग कंडीशन क्या है, छोटा क्लास का साइज है, और इसमें जो रिसोर्सेज है वो यहाँ से भी अच्छे हैं, यूके से भी अच्छे हैं, यूएसए में। तो यहाँ के रिसोर्सेज सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो हाई जॉब सेटिस्फेक्शन है। बहुत सारे टीचर अपने प्रोफेशन से ही रिटायर होते हैं या लंबे टाइम तक उसी प्रोफेशन में बने रहते हैं। तो अगर इसको पूरा समरी करके हम देखें ना, तो इंडिया इंडिया के बाद यूके बीच में है, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो सबसे ऊपर है टीचर्स की सैलरी में, वर्किंग कंडीशन में और जॉब सेटिस्फेक्शन में। अब मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, कुछ भी हो, ये सारी संभावना, ये सारी हमारे सामने दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसके बाद भी जो इंडिया का टीचर है मेहनत बहुत करता है, वो अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित है, लेकिन उसी तरह उसको सोसाइटी से वो रिटर्न में नहीं मिलता। क्योंकि आज भी टीचिंग प्रोफेशन को लेकर कोई बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई है, कोई वीआईपी स्टेटस नहीं हुआ है, जबकि टीचर जो है वो बहुत ज्यादा एक भूमिका अदा करता है बच्चे के जीवन में। लेकिन उस हिसाब से अभी भी टीचिंग प्रोफेशन में ज्यादातर ये माना जाता है कि कुछ नहीं करेंगे तो टीचर बन जाएंगे। टीचर तो कोई भी बन जाता है, या फिर एक और समाज के अंदर एक अवधारणा है कि टीचिंग प्रोफेशन तो लड़कियों के लिए है। तो वैसे भी बीएड का अगर आप कभी भी क्राउड देखोगे तो आपको लड़के लड़कियों के बीच में जो अंतर दिखेगा, जो संख्या का अंतर दिखेगा, वो बड़ा विजिबल है, और वो आपके समाज का एक मिरर है, एक सोसाइटी का मिरर है वो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर वाले उनको बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करते। उनकी दो चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन पर, और दूसरा उनकी सैलरी पर। अगर ये दो चीज सरकार इस पर ध्यान दे ले, अथॉरिटी इस पर ध्यान दे ले, समय समय पर टीचर्स के सैलरी इंक्रीमेंट की जांच हो, एक कोई कमेटी बनाई जाए, कोई कमीशन बनाया जाए जो प्राइवेट टीचर्स की भी सुने। कोई सुनता नहीं है प्राइवेट टीचर की। टीचर्स डे है, हालांकि मुझे इस तरह की बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो रियलिटी है ये। क्योंकि टीचर्स जब तक प्राइवेट सेक्टर के मजबूत नहीं होंगे, की संख्या जो ज्यादा है वो प्राइवेट सेक्टर के टीचर की है ना, सरकारी में तो जो सेलेक्ट हो गए वो कम बच्चे हैं। उनके लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन सरकारी में होना चाहिए। लेकिन सबका नहीं होगा, ये भी दूसरी सच्चाई है। तो बाकी जो बचे हुए जाएंगे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। जब तक वहां पर कोई कमीशन नहीं बनेगा, जब तक वहां उन टीचर्स की जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं होगी, उनके सैलरी इंक्रीमेंट, उनके सैलरी स्टेटस पर बात नहीं होगी। आज हम सेवंथ पे कमीशन की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि टीचर को सरकारी सैलरी जो मिलती है वो लाखों में चली गई है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का टीचर है बेचारा, वो अभी भी वही 15-20 हजार 25 हजार की सैलरी में दिन रात मेहनत करता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज के बाद भी वो अपना संपूर्ण देने की कोशिश करता है। तो मेरी बस यही निवेदन है अथॉरिटी से, और यही रिक्वेस्ट है कि कहीं एक दिन ऐसा आए कि प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं उनको भी इक्वल सम्मान मिले सरकारी जो टीचर है उनके बराबर। और सोसाइटी भी इस बात को ध्यान में रखे कि जितनी हाइप आईएएस बनने की, यूपीएससी क्रैक करने की क्रिएट होती है, उसी तरह हम बच्चों को टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी प्रिपेयर करें। बहुत रेयर किसी बच्चे का सपना देखने को मिलता है कि मुझे टीचर ही बनना है। जो बच्चा बहुत अचीवर है उसको हम सोचते हैं कि इसको या तो हम साइंस दिलवा के इसको कहीं दूसरी फील्ड में साइंटिस्ट की साइड या एमबीबीएस करा के इस तरफ ले जाएंगे, या फिर वो यूपीएससी करेगा। जबकि टीचिंग प्रोफेशन की जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जितना ये प्रोफेशन डिजर्व करता है, उतनी रिस्पेक्ट इसको मिलती नहीं है। एक दिन डेडिकेट करने से नहीं होगा, हमें पूरा साल ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर है इंडिया के अंदर, वो बड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। उसके पास सैलरी नहीं है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, उसके बाद भी वो लगा रहता है, तो उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो मेरा दिल से सैल्यूट है इन सब टीचर्स को, और मेरी सभी टीचर्स को शुभकामनाएं हैं। सरकारी टीचर भी हमारे अपने हैं, और सरकारी टीचर जो है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा ये है कि उनको जॉब सिक्योरिटी और सैलरी मिल जाती है, प्राइवेट वाले इससे भी वंचित रह जाते हैं। सोसाइटी में उस हाइप का हमें वेट है, जिस तरह हम यूपीएससी और आईएएस की क्रिएट करते हैं, वो टीचिंग प्रोफेशन को लेकर भी क्रिएट होनी चाहिए। फिर भी सब इन सारे प्रोफेशन में सबसे मेहनती मुझे पर्सनली लगता है, हालांकि मैं
इसमें बायस हो सकता हूँ कि इंडिया के टीचर बड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे सपोर्ट में हमारी वर्किंग कंडीशन नहीं है। इनके सपोर्ट में वर्किंग कंडीशन है, पैसा भी है, छोटी क्लास है, बाकी आईसीटी के टूल वहां पर हमसे पहले अवेलेबल थे। तो उसके बाद भी हम अपने यहाँ अपनी भरपूर कोशिश करते हैं। जब मैं सेमिनार करने जाता हूँ, प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स को देखता हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं। सरकारी सेक्टर के टीचर भी करते हैं, इस बात से आप नाराज मत हो जाना। लेकिन वहां बस ये है कि सेटिस्फेक्शन है आपको कि सैलरी भी मिलेगी और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है। प्राइवेट वाले को वो नहीं मिलती तो वो मिलनी चाहिए। बस यही शुभकामनाएं हैं और यही हमारी उम्मीद भी है कि आने वाले समय में हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।